आप देख रहे हैं योर मनी और आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए चिराग मुनि हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स की। एक देवेंद्र थापा ने सिलीगुड़ी से एक क्वेश्चन भेजा है। इनकी एज है 45 ईयर्स, मंथली सिप चल रही है 36,500 की, 3 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 7 लाख में 1 करोड़ का टारगेट है। एनुअल स्टेप अप भी करेंगे 10% का। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो लेकर आते हैं निपॉन लार्ज कैप 8500 पर मंथ, 5000 पर मंथ है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन में। देन सिमिलरली 5,000 ईच 4 और फंड्स में डाल रहे हैं, जिसमें एसबीआई गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पर फ्लेक्सी कैप और 3000 है क्वांट स्मॉल कैप में। बताइए चिराग, सजेशंस। अगेन मैं आपकी भी सराहना करने चाहूंगा। 45 इयर्स में आप 36,500 की जो आप एसआईपी कर रहे हो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। प्लस आप स्टेप अप की भी जो स्ट्रेटेजी है आपकी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। अगर आप ये कंटिन्यू रखेंगे अगले 7 साल तक तो आप एक 70 लाख का कॉर्पस पहुंच सकते हैं। मैं एवरेज 13% की रिटर्न यहाँ पे पकड़ रहा हूँ। तो इसीलिए आपको अगर 1 करोड़ का जो टारगेट है आपका, अगर वो पहुंचना है तो आपको पहली बात तो 10% से आपकी स्टेप अप नहीं चलेगी, आपको 25% स्टेप अप बढ़ाना पड़ेगा या फिर थोड़ी बहुत एसआईपी और बढ़ानी पड़ेगी। तो आप 1 करोड़ का टारगेट इजीली आप पहुंच सकते हो। ओवरऑल मैं आपका अगर देख रहा हूं तो मार्केट कैप एलोकेशन भी ठीक ठाक ही है। फंड्स की अगर मैं बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, निपॉन लार्ज कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अच्छे फंड है, इसमें आप कंटिन्यू रख सकते हैं। एग्जिट में कहूंगा कि स्मॉल कैप फंड, क्योंकि आपके पास ओवरऑल फ्लेक्सी कैप के द्वारा भी स्मॉल कैप है, तो प्योर स्मॉल कैप फंड शायद रखने की जरूरत नहीं है, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में ऑलरेडी बोल चुका हूं कि बहुत ही बड़ा फंड है, अभी बहुत अच्छी की है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि परफॉर्मेंस आ सकता है। ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में मना करूंगा। आपने ऑफकोर्स अपने अच्छे पैसे बनाए होंगे लास्ट 2-2.5 साल में, लेकिन हमने देखा कि गोल्ड की जो इतनी बड़ी पीक आई थी ऑलरेडी 30% अपने पीक से डाउन है। यहाँ से अब मैं ओवरऑल 12-13% फॉर लॉन्ग टर्म नहीं देख रहा हूँ। तो आई थिंक गोल्ड को प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। मल्टी एसेट एलोकेशन भी मैं सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज मल्टी एसेट एलोकेशन में फंड मैनेजर एक एक्सपर्ट नहीं होता है। अगर उसको रियल एस्टेट में भी करना है, गोल्ड में भी करना है, इक्विटी में भी करना है, बाय डेफिनेशन तो फंड मैनेजर यूजुअली एक चीज का एक्सपर्ट होता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी का पैसा इक्विटी फंड मैनेजर के दिया जाए। तो मल्टी एसेट एलोकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। और फंड्स जो इन्वेस्ट करने की मैं अगर सलाह दूंगा तो इन्वेस्ट को इंडिया स्मॉल कैप फंड, बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रो फोकस्ड इक्विटी फंड। तो यानी चिराग, 3 फंड्स जो आपने कहा है वो रिटेन करने हैं इनको, जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। 4 फंड से एग्जिट करके जो 3 आपने रेकमेंड किए हैं इनको शामिल कर लें, यानी इन टोटल 6 फंड्स इनके पोर्टफोलियो में रहेंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके और क्या ऐसा भी है कि किसी पर्टिकुलर फंड में मतलब इवनली डिवाइड करना है इन 6 फंड्स में टोटल एसआईपी अमाउंट, या कहीं इंक्लिनेशन ज्यादा रखना है? स्मॉल कैप में थोड़ा कम ही रखे ताकि आपकी रिस्क थोड़ी कम रहे। बाकी लार्ज एंड मिड कैप और जो मैं फोकस्ड इक्विटी फंड बोल रहा हूँ वो आपको अच्छी खासी आप एलोकेशन उसमें कर सकते हैं। तो ये रही सलाह आपके लिए देवेंद्र, नोट कर लीजिए। आपको 3 फंड्स होल्ड करने हैं, बाकी 4 फंड से निकलना है। जिन फंड से निकलना है उसमें क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ और एसबीआई मल्टी एसेट है। 3 फंड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जिनको आपको ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में रिमेनिंग 3 फंड्स के साथ। कौन से नए फंड्स हैं? इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, बंधन लार्ज एंड मिड कैप और आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी। बात करते हैं पक्षाल जैन से, जोधपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम नमस्कार। मेरी 5,000 की सिप चल रही है। कोटक मल्टी कैप में 2,000, एडेलवाइज मिड कैप में 1,500, इन्वेस्को स्मॉल कैप में 1,500। तो मुझे 8,000 से 10,000 की सिप बढ़ानी है, स्टेप अप करनी है। तो कौन से फंड्स में करना चाहिए और फंड्स रिव्यू करना है मेरा तो। और निपॉन और क्वांट के मल्टी एसेट फंड में ऐड करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए पक्षाल, आपने कहा 5,000 की भी एक्टिव एसआईपी चल रही है, 10,000 एसआईपी और बढ़ानी है, यानी तब आपकी 15,000 की एसआईपी हो जाएगी? नहीं, टोटल 10,000, 5,000 बढ़ानी है। यानी 5,000 और इंक्रीज करना है। अच्छा, आप क्योंकि 22 इयर्स के हैं, आप वर्किंग हैं? जी। ओके, इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट कमेंडेबल है कि एट अ वेरी यंग एज आपने स्टार्ट किया है। 22 इयर्स आपकी एज है और मेरे ख्याल से एज सुन एज
इन्होंने कमाना शुरू किया चिराग, इन्होंने निवेश करना भी शुरू कर दिया है। ये बहुत आइडियल और सही स्ट्रैटेजी है ताकि लॉन्गर टर्म में एक बहुत बड़ा कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाएंगे। अब सवाल इनका सिंपल है, 5,000 के ऑलरेडी सिप इन्होंने शुरू कर दी है, शायद हाल फिलहाल में ही शुरू की है क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो की वैल्यू 35,000 है, तो मतलब मान के चलिए 6-7 महीने इनको हो गए हैं इस एसआईपी को स्टार्ट करे। 5,000 के एडिशनल करनी है, यानी उस केस में 10,000 की टोटल सिप हो जाएगी। तो वो एडिशनल 5,000 कहाँ करने हैं? एग्जिस्टिंग फंड जो इनके पोर्टफोलियो में है वो कैसे हैं? एग्जिस्टिंग फंड्स हैं कौन से? कोटक मल्टी कैप 2,000, 1,500 में एडलवाइज मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में। अच्छा, जो एडिशनल 5,000 करने हैं इनको, उसके लिए इन्होंने सजेशन दिया है कि निपॉन का या फिर क्वांट का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लेने का सोच रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? बिल्कुल दीपाली जी, जैसे आपने कहा कि अगेन मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, 22 साल की उम्र में आपको आप इन्वेस्टमेंट आपने शुरू कर दी है अपनी जर्नी। आई थिंक ये इटसेल्फ आपको इंश्योर कर देगा कि आपका एक बड़ा कॉर्पस बनने वाला है, बिकॉज कंपाउंडिंग आपके फेवर में है, टाइम आपके फेवर में है। बिल्कुल 35,000 आप अभी तक जोड़ चुके हो और 5,000 की जो आपकी एसआईपी है, आप उसको ऐड करना चाहते हो 5,000 रुपए। तो मैं ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, कोटक मल्टी कैप फंड आप कंटिन्यू रख सकते हैं, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एडलवाइज मिड कैप फंड की मैं मैं कहूंगा कि इसमें एग्जिट करना चाहिए। इन्वेस्ट किस में करना कर आईसीआईसीआई अप्रूव्ड डिविडेंड यील्ड फंड अगर आप ऐड करेंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही बढ़िया फंड रहा है, उसको आप ऐड कर सकते हैं, और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। आई थिंक ये 3 फंड में अगर आप ऐड करेंगे तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी बैलेंस हो जाएगा। बट 55% आपका लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप एक अंडरलाइन लेवल पे आपका हो जाएगा। तो आई थिंक ये मैं सलाह दूंगा, और एक सलाह दूंगा कि आप जैसे आप जोड़ रहे हैं 5,000 रुपये, आप हर साल स्टेप अप कीजिए। जैसे ही आप स्टेप अप ऐड कर देते हैं तो आपका कॉर्पस बहुत ही बढ़िया बन सकता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आप ये 2-3 सलाह रहेगी मेरी। ओके और अगर इन फ्यूचर ये एलोकेशन और इंक्रीज करते हैं, क्योंकि अभी तो यंग इन्वेस्टर हैं, आई एम श्योर इनकी अर्निंग इंक्रीज होगी, तो जो फंड्स आपने सजेस्ट किए हैं इसी पोर्टफोलियो में कन्फाइन इनको रहना है या कोई नई कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं? और अगर इंक्रीज करें भी एलोकेशन तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें एग्जिस्टिंग फंड्स में या कोई और स्ट्रैटेजी? जी, इसमें ऐसा होता है कि हर 2-3 साल में आपको रिव्यू तो करना ही चाहिए आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि मार्केट की क्या स्थिति रहेगी ये 3 साल में बोलना बहुत मुश्किल होता है। कभी की होता है कि स्मॉल कैप बहुत टाइम तक अंडर परफॉर्म कर रहा है और सडनली रिटर्न दे देता है। तो एक बैलेंस, जैसे मैंने कहा, 50-55% लार्ज कैप में रखे, 20-25% मिड कैप और स्मॉल कैप में रखे। और जब मैंने मिड कैप, क्योंकि हर कैटेगरी में हर तरह के स्टॉक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लार्ज कैप फंड आप प्योर खरीद रहे हैं, उसमें भी 80% लार्ज कैप होते हैं, 20% फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो थोड़ी बहुत हमको यहाँ पे रिसर्च करनी पड़ती है कि अंडरलाइन लेवल पे मेरा कितना लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप है। वही हिसाब से मैं दे रहा था। ऑफ कोर्स ये फंड की फैक्ट शीट आती है, उसी में आप क्लियरली देख सकते हैं, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा। ऑफ कोर्स हर 3 साल आपको, जैसे मैंने कहा, कि आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि अभी कौन सी मार्केट कैप एलोकेशन मुझे करनी है। बट अगले 3 साल के लिए ये फंड सही रहेंगे। और आपको जो इन्वेस्ट करना है वो आई मीन इक्वली फिलहाल कर सकते हैं। बेसिक रूल्स मैं कहूंगा कि कोई भी फंड हाउस की तरफ आप ज्यादा रुझाव ना करिए। फंड हाउस में टुवर्ड्स वन फंड आप 10-15% रख सकते हैं, टुवर्ड्स वन स्कीम आप 10-15% रख सकते हैं। तो वो ओवरऑल ये सब छोटे थंब रूल देख के अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन सकता है। ओके तो चलिए, ये रही सलाह आपके लिए और इसी के साथ शो को समेटने का वक्त हुआ है। पूछ लेते हैं चिराग के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए चिराग, आपके टॉप 4 फंड चॉइसेस। टॉप 4 फंड्स अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा कि आईसीआईसीआई अप्रूव्ड फोकस्ड इक्विटी फंड है, बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड भी आप कर सकते हैं, कोटक मिड कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है। तो ये आप 4-5 फंड में आप देख सकते हैं। ओके तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, 4 फंड चॉइसेस चिराग की तरफ से जो आप कंसिडर कर सकते हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुक्रिया चिराग आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।